हिंदी दिवस जो कि हमारे भारत देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसके लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। हिंदी भाषा में निहित हमारे संस्कार सबको हिंदी में सुप्रभात नमस्कार। भाषा हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। भाषा जहां हमारे विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, वहीं दूसरी ओर इसे हम अपनी पहचान भी मानते हैं। मनुष्य भाषा से आज से नहीं लगभग 1000 वर्ष से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र की पहचान भाषा से होती है। हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के 343 अनुच्छेद के 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद के तहत भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाने का कारण, हिंदी का विकास किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति किन भाषाओं के माध्यम से हुई है, इसकी विकास यात्रा बहुत लंबी है। विभिन्न दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में समाहित है। और यदि हम बात करें तो हिंदी में हमारे बहुत से साहित्यकार, लेखकों, कवियों ने अपनी रचनाओं से हमें ज्ञान और प्रेरणा दी। दूसरी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में बहुत ही सरलता से समाहित है। यदि हम देखें तो हिंदी भाषा भारत के अलावा भी दूसरे देशों में बोली जाती है और चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी ही एक विशाल जनसमूह की भाषा है। हिंदी भाषा का महत्व है क्या? हम इतने हिंदी भाषी प्रदेश में भी रहते हैं, हिंदी भाषी हैं, बहुत आसानी से हम किसी भी मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा को ग्रहण करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हिंदी भाषा का महत्व आपको बताऊंगी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा है जिसका कि नाम होता है सोहन, और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वह दादाजी से कहानियां सुना करता है, और वो कहानियां सुना करता है जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। उस समय लोग अपनी भाषा में बात करने से डरते थे, अपनी भाषा में बात करने से डरते थे। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा थी कि जो लोग सुनते थे, समझते थे, उनको बोलते नहीं आते थे। कई लोग ऐसे भी थे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन समझते थे। और यही कारण था कि एकजुट होकर विभिन्न भाषा भाषी के लोग, कोई तेलुगु, कोई बंगाल, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, किसी भी प्रदेश का हो, सब लोगों ने एकजुट होकर देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। और ये भाषा भी कहीं न कहीं देश को आजाद करने में मददगार रही है। इन सब कारणों से यदि हम देखें कि भारत को आजाद कराने में, जैसे कि सोहन के दादाजी ने सोहन को बताया कि भाषा हमारे लिए कितनी मददगार होती है देश को आजाद करने के लिए, उसको बहुत गर्व होता था कि मेरी जो मातृभाषा है वो केवल मातृभाषा नहीं है, वो हमारे भारतीयता की पहचान है। हमेशा सोचता था कि कैसे हिंदी को, देश को एकजुट रखने में मदद मिली है, कैसे हमारे महान नेताओं ने इसको राष्ट्रीय भाषा बनने का जो सपना देखा था, वो कैसे वो पूरा करें। सोहन का ये सब देखकर हिंदी के प्रति जो प्रेम था वो दिन ब दिन बढ़ता गया, और वो हिंदी के प्रचार प्रसार में लग गया। और ये सोचता था कि कैसे भी हमारी भाषा जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए, और हमारा जो प्रयास है वो अपने मित्रों को अच्छा लिखने, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए प्रेरित करता। लेकिन इन सब बातों के विपरीत यदि हम आज देखें तो हमारी हिंदी भाषा की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में चारों ओर अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, और यही कारण है कि हम अपनी हिंदी भाषा को